मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये सारे शब्द उस बिल्डिंग की ओर इशारा करते हैं दोस्तों, जहां रोजाना सच की जीत और झूठ की हार होती है। हर रोज नए केस और रोज नए फैसले किए जाते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। काले कोट में जिरा करते वकील और उसी कमरे में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठकर सही गलत का फैसला करते जज। ये सारे मूवमेंट्स जिस बिल्डिंग में चलते हैं उसे कोर्ट कहा जाता है, जहाँ किसी भी अपराध और अपराधी का बही खाता एक फाइल में लिख दिया जाता है, और जब यह फाइल खुलती है तो जज की जिम्मेदारी बन जाती है इन फैसलों पर अंतिम मुहर लगाने की। जाहिर है जजों की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तो इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को भी काफी संजीदे तरीके से लिया जाता होगा। आज के इस वीडियो में हम भारत के ज्यूडिशरी सिस्टम के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे जजों से जुड़ी तमाम जानकारी आपको साझा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो या कोई गांव हो, जब भी दो लोगों में बहस छिड़ती है तो वो बहस इन्हीं शब्दों के साथ खत्म होती है कि जज बनकर अपना फैसला ना सुनाओ। मतलब ये कि किसी के साथ जज पद जुड़ जाए तो उसका रुतबा ही अलग हो जाता है, लेकिन इस रुतबे को पाना आसान काम नहीं है दोस्तों। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जज की नियुक्ति की डगर न केवल लंबी है बल्कि काफी लंबी है। हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले भारत के जुडिशरी सिस्टम पर एक निगाह डाल लेते हैं। भारत की जुडिशरी सिस्टम में कुल 6 तरीके के कोर्ट्स हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अहम है। पावर के हिसाब से इनकी संख्या में भी काफी अंतर है। एक और जहां लोअर कोर्ट्स की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है, वहीं हाई कोर्ट्स की संख्या काफी कम है। जाहिर है पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट केवल एक है। देश में हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है और तकरीबन 675 लोअर कोर्ट्स हैं। इसके अलावा लोक अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स भी कई मामलों को निपटारा करती हैं। लोअर कोर्ट्स को सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहा जाता है, जिनका ढांचा और काम करने का तरीका पूरे देश में तकरीबन एक ही तरीके का होता है। लोअर कोर्ट्स अपने अधिकारों की सीमा में रहते हुए सिविल और क्रिमिनल केसेस का निपटारा करती हैं। लोअर कोर्ट नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के आधार पर काम करती है। इन संहिताओं के दायरे में रहने के साथ साथ लोअर कोर्ट्स को लोकल लॉ का भी ख्याल रखना होता है। सीआरपीसी के मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल जज, सिविल जज सीनियर और जूनियर होते हैं। वहीं क्रिमिनल केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, एडिशनल जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब पूरे देश में निचली अदालतें हैं ही, तब हाई कोर्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल हाई कोर्ट्स को लोअर कोर्ट से अधिक अधिकार दिए गए हैं। सिविल और क्रिमिनल केसेस तो लोअर कोर्ट देखते हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स बनाने का मूल मकसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार कोर्ट्स के पास है। ये रिट बंदी एग्जीक्यूशन, इंजंक्शन, प्रोहिबिशन, क्वेश्चनिंग और सफोना की शक्ल में भी हो सकता है। हाई कोर्ट अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल बाहरी राज्यों के केसेस में भी कर सकता है। साथ ही हाई कोर्ट को अपना कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के सुप्रिंटेंडेंट्स का भी अधिकार है। वो इन कोर्ट से जवाब तलब कर सकता है। इतना ही नहीं, वो अधीनस्थ अदालतों के लिए सामान्य कानून बना सकता है। वो अदालती कार्यवाही के लिए इन कोर्ट्स के तौर तरीके भी बना सकता है। अपने नाम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पावर सबसे सुप्रीम है। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट्स के फैसले की अपील सुनता है। साथ ही स्टेट्स के विवादों, मौलिक अधिकारों और ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर रखा जाता है। तभी तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट सरकारों के लिए गए फैसलों पर खुद से संज्ञान लेती आई है। लोक अदालतें भी कई केसेस का निपटारा करती हैं, लेकिन ये अदालतें रेगुलर कोर्ट से अलग होती हैं। जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार होते हैं तभी लोक अदालतें लगाई जाती हैं। देश में लंबित केसेस को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था है। हालांकि ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है जो लंबित अपराधों और अंडर ट्रायल केसेस को तीव्रता से निपटाती है। कोर्ट कोई भी हो, केस कोई भी हो, फैसलों पर अंतिम मुहर जज लगाता है। जाहिर है इनकी ड्यूटीज, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तय की गई होती है। साथ ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी खास होगी। अगर कोई जज बनना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास स्नातक के साथ LLB की डिग्री होनी चाहिए। LLB करने के बाद बार काउंसिल में उसे रजिस्टर होना होगा। सिविल जज बनने के लिए उसे 7 साल की लॉ प्रैक्टिस करनी होगी। इतनी योग्यता होने के बाद भी जज बनने के लिए 3 चरणों में एग्जाम लिया जाता है। जज की कुर्सी पर बैठने से पहले प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना होता है। भारत संविधान के आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की योग्यता तय की गई है। इसके लिए पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक हो और 62 साल से अधिक का ना हो। वो कम से कम 10 साल की लॉ प्रैक्टिस किया हुआ हो। साथ ही 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए संविधान के 124वें अधिनियम के दूसरे सेक्शन को फॉलो किया जाता है। वहीं इसके दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के आधार पर करते हैं। सिविल कोर्ट के जूनियर जजों की सैलरी 45,000 और वरिष्ठ जज का वेतन तकरीबन 80,000 रुपए प्रति महीने होता है। ये वेतन राज्यों के मुताबिक अलग अलग हो सकता है। वहीं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। वहीं हाई कोर्ट के दूसरे जजों की सैलरी तकरीबन 2.25 लाख रुपए है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मासिक सैलरी 2,80,000 रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों की सैलरी 2.5 लाख रुपए है। जजों की जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट में कानून और व्यवस्था बनाए रखे। कोर्ट में चल रहे केसेस कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हो। ट्रायल और हियरिंग भी सही तरीके से कराना उसी की जिम्मेदारी है। यह जजेस को ही तय करना है कि केस की सुनवाई के दौरान संबंधित मुद्दे शामिल हैं। केस के दौरान दिए गए एविडेंस की ऑथेंटिसिटी की जांच करना और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि फैसले लेते वक्त उसे निष्पक्ष रहना है। पावर, जी हाँ, सभी कोर्ट्स के जजों की पावर अलग अलग होती है। सिविल कोर्ट के सीनियर और जूनियर डिवीजन के जजों की पावर एक ही होते हैं। सिविल कोर्ट के जज के पास कानून के मुताबिक किसी भी सजा को लागू करने की शक्ति होती है और वो मृत्युदंड भी दे सकता है। इतना ही नहीं, वो मूल मुकदमों और उसकी कार्यवाही में अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट के जजों के पावर सिविल कोर्ट के जज से अधिक होते हैं। उसे जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। साथ ही वो किसी भी कानून या अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वो मामला भारतीय संविधान के खिलाफ पाया जाता है। इतना ही नहीं, केवल हाई कोर्ट का जज ये तय करता है कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है या नहीं। केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ये पावर है कि संसद की ओर से बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उसे ये पावर दी गई है। साथ ही वो मूल सुविधाओं के उल्लंघन का हवाला देकर संसद और सरकार के किसी भी फैसले को रद्द कर सकता है। मूल रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 3 मुख्य अधिकार होते हैं। देश की संवैधानिक व्यवस्था ने कोर्ट्स के जजेस को पावर तो दिए, साथ ही उनकी कई ड्यूटीज भी तय की हैं। अगर एक वाक्य में कहें तो जजों की ड्यूटी न्याय की रक्षा करना है। फिर भी उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, मसलन मामले के दोनों पक्षों के आरोपों को सुनना, वकील की ओर से पेश किए गए गवाह की गवाही सुनना, बचाव पक्ष को उनके अधिकारों के बारे में बताना, केस से जुड़े ज्यूरीज को जरूरी निर्देश देना, साथ ही वकील की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों पर नियम बनाना। तो देखा आपने, एक जज को इतनी पावर दी जाती है ताकि वो निष्पक्ष होकर सही गलत का आकलन कर सके और लोगों को न्याय दिला सके। अब आपको भारत के जुडिशरी सिस्टम से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।